Hi students, welcome you all on the official platform of the C.V. Raman Vidyashree, Kharwai, Prayagraj. Today I am here to make you understand about tenses. Okay? तो आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से, कि हम टेंस को कैसे सीखें। और जनरली मैंने देखा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है टेंस, ग्रामर पोर्शन सबसे वीक होता है। तो टुडे आई डिसाइडेड दैट I will prepare a chart of tense, okay, where you can look the things easily and you can draw a picture in your mind what is tense. After that, I discuss tenses one by one with example, with other things, okay. So today I will introducing you only the tenses, okay. What are tenses? How many kinds, what are the categorization of tenses, okay, and only introduction part you can say, okay. So now I'm coming to the tense, okay. हम डिस्कस करते हैं टेंस। तो टेंस होता क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस इज नथिंग, दिस इज टाइम। टेंस इज नथिंग, दिस इज टाइम। टेंस हमारा क्या होता है? टाइम होता है। टाइम बताता है हमें अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड में, तो उसको हम ग्रामर में टेंस के जानते हैं। टेंस हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को बनाते हैं, वाइड एस्पेक्ट में हमारा टाइम होता है, लिमिटेड एस्पेक्ट में ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए हम उसको उसी टाइम को टेंस के रूप में यूज करते हैं। तो टेंस क्या हुआ? टेंस कुछ नहीं, एक टाइम बताता है हमें कि कोई कार्य किस टाइम में परफॉर्म हो रहा है, कोई टास्क किस टाइम में हमारा हो रहा है, अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या होगा, आगे होगा। तो हमको तीन मिले, क्या? हो चुका है मतलब पहले ही हो गया, अभी कुछ काम चल रहा है, फिर आगे होने वाला कुछ कार्य है। तो अब टाइम हमें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने टाइम को, या अब हमको किसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं? पहला प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। तो जो पहला हमारा प्रेजेंट है उसी में जो अभी कर रहा हूं, जो अभी चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है, वो कौन टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। जो बीत गया टाइम वो कौन टाइम था? पास्ट टाइम। और जो आने वाला टाइम है हमारा फ्यूचर, वो क्या होगा? फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट है वो हमारा ये अभी का टाइम है, अभी का टाइम है, ठीक। जो पास्ट है ये बीता हुआ टाइम है हमारा, ये क्या है? बीता हुआ टाइम। और फ्यूचर क्या होगा? आने वाला टाइम, ओके। आने वाला टाइम। तो हम फिर से आते हैं, टेंस क्या हो गया? टेंस इज नथिंग, दिस टेल्स यू अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड इन द डिफरेंट टाइम पीरियड। दिस में बी योर प्रेजेंट, दैट इज अभी का, दिस में बी योर पास्ट मतलब बीता हुआ, दिस में बी योर फ्यूचर कि आने वाले समय में क्या परफॉर्म होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं आप वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैं परफॉर्म कर रहा हूं कौन सा एक्शन? वीडियो लेक्चर बनाने का। अब किस टाइम में परफॉर्म कर रहा हूं? वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं। तो मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट। और अगर हमें ये बताना हुआ अभी 2 घंटे के बाद जब वीडियो मैं बना चुकूंगा, तो मुझको बताना हुआ तो मैंने वीडियो बना दिया, घंटे पहले वीडियो बना दिया, बीत गया, तो क्या हो जाएगा? पास्ट। या मैं कहूंगा, अक्सर कहता हूं कि दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंस। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैं वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा, आगे मैं वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा, ये क्या होगा? फ्यूचर होगा। ये मैं फ्यूचर के विषय में बात कर रहा हूँ कि आगे मैं कुछ वीडियो और दूंगा आपके इस पे,
दिस इज नॉट सफिशिएंट। तो मैंने इसे, तो फ्यूचर क्या हो गया, भविष्य, फ्यूचर हो गया भविष्य, पास्ट क्या हो गया, बीता हुआ, प्रेजेंट जो चल रहा है। तो टेंस हमें क्या बताता है, टेंस हमें यही बताता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड, या बीते हुए, या चलते हुए, या आने वाले टाइम में जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसी को हमें बताता है। तो टेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है थोड़ा सा कि इसकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हो, हूँ, मतलब हमारी पहचान है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ओके। तो नहा रही और ये क्या नाम है, हूँ लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। दूसरा पास्ट, जो बीत गया, हमको बताना कि मैं खेलता था, मैं गाना गाता था, मैं पढ़ता था, मैं रोता था, जब मैं मेरा बचपना था तो मैं रोता था, लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं बहुत रोया करता था। तो क्या उसका पहचान था, थी, थे, जहाँ था, थी, थे आ जाए वो क्या हो जाता है हमारा, पास्ट आता है। था, थी, थे लगा नहीं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट। मैं गाता था, मैं रोता था, मैं जाता था, मैं हंसता था, ये सब था लग रहा है ना इसमें, तो क्या हो गया हमारा, पास्ट। फिर फ्यूचर पे आते हैं, इसका क्या पहचान है, गा, गी, गे। मैं वीडियो बनाऊंगा, गा लगा, दिस इज फ्यूचर। मैं वीडियो बनाऊंगा, गा लगा, फ्यूचर। वो हंसेगा, फ्यूचर, वो भविष्य में हंसेगा। वो पढ़ेगा, अभी 1 घंटे के बाद वो पढ़ लेगा, वो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, ओके। आगे आगे भगवान अच्छा करेगा, आगे भगवान अच्छा करेगा, क्या हो गया, फ्यूचर। कोरोना वायरस से हम जीत जाएंगे, क्या हो गया, फ्यूचर। कोरोना वायरस अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बहुत भयंकर स्पीड से रहा है, तो प्रेजेंट टाइम है, तो दिस विल बी टेंस। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोरोना आया था पूरे विश्व में, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो है, तो पहचान प्रेजेंट का है, हो, हूँ, पास्ट का था, थी, थे, फ्यूचर का गा, गी, गे। हम आपको एग्जाम्पल लेके समझा इसलिए रहे कि आप उसको जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसलिए कि आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज फ्यूचर। सिंपली अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो में कार्य हो रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, जो बीत गया, जिसमें कार्य हो चुका, जो बीत गया, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट। जो फ्यूचर, जो आगे होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर। समझ रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं अगेन, देयर इज फर्दर कटाइजेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस into four tenses. First is present indefinite. First is present indefinite. Second is present continuous. Third is present perfect. Fourth is present perfect continuous. अब हम प्रेजेंट को क्या कर दे रहे हैं, फिर से फर्दर कैटेगराइज कर दे रहे हैं। पहला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह हम पास्ट को भी सब डिवाइड कर दे रहे हैं, सब कैटेगराइज कर दे रहे हैं। कितने टेंसेस में, 4 टेंसेस में। पहला क्या, पास्ट इंडेफिनिट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हियर विल बी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगेन कम टू द फ्यूचर। फ्यूचर को भी हम कैटेगराइज करेंगे इसी तरह, जिस तरह हमने क्या किया, प्रेजेंट और पास्ट को कैटेगराइज किया। फ्यूचर भी क्या होगा, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने आपको बताया कि हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द सेंटेंस,
कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हमने बताया है, हो, हूँ होना चाहिए। हम कह रहे थे कि कैसे आप सेंटेंसेस को रिकग्नाइज करेंगे कि वो पास्ट में है, तो उसके लिए था, थी, थे होना चाहिए। फ्यूचर को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, उसके लिए गा, गी, गे होना चाहिए। इसी तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारा कोई सेंटेंस दिया तो उसको कम मानेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी क्या पहचान होगी। हिंदी में लिखा रहेगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो उसके लिए पहचान है ता, ती, ते। उसके लिए पहचान है ता, ती, ते। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं पढ़ता हूँ, क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आ रहा है, ता, पढ़ता था। मैं गाता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं रोता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं स्टूडेंट को पढ़ता हूँ, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब में ता आ रहा है, तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका हेल्पिंग वर्ब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप हेल्पिंग वर्ब से बात करिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब हम बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू आर डज। इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और हमारे यहाँ हम टेंस डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते कि व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करने का तरीका बताते चलेंगे। अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो हम आपको बताएंगे कि दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको हम बताते चलेंगे। और दिस इज सो सिंपल, देयर इज नो नीड टू वरी, उसके विषय में करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू आर डज। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वर्ब क्या होता है। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब। जो सब्जेक्ट कार्य करता है, जो सब्जेक्ट कार्य करता है वो कार्य क्या होता है, वर्ब। एक्शन क्या होता है, हमेशा वर्ब होता है। एक्शन क्या होता है, हमेशा होता है। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ना क्या हो गया, एक्शन हो रहा। मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। जो सब्जेक्ट कार्य करता है वही क्या हो जाता है, वर्ब हो रहा है। सिंपल एक थोड़ा सा आप समझिए, डिटेल डिफिनीशन में नहीं जाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, वर्ब। जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, और जो कार्य रहा है वो क्या होगा, वर्ब। जो कार्य करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जो कार्य हो रहा है वो क्या होगा, वर्ब। और जिस पे कार्य हो रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। राम फुटबॉल खेलता है तो किस पे कार्य हो रहा है, फुटबॉल पे। किस पे, फुटबॉल पे। तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। खेलना क्या हो गया, वर्ब। इसी तरह हम आपको बताते चलेंगे, नो नीड टू वरी। ओके, तो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू आर। नाउ कम टू द कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है, जैसे आपके हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें रहा, रही, रहे हों, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, रहा, रही लग रहा है ना। मैं गा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो वर्ब इस समय चल रहा हो, प्रेजेंट समय में चल रहा हो, अभी के समय में चल रहा हो, वो क्या होगा, कंटीन्यूअस। वो क्या होगा, कंटीन्यूअस। और हिंदी में वो अक्सर आता है उसमें, रहा, रही, रहे। ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। ये तीनों यूज होते हैं। अगर इसमें हम स्लैश लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी इज यूज होगा, कभी एम होगा, और कभी आर। इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, तो क्या होगा, वहां इज लगेगा। अगर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, आर लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में है, आई एम लगेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगा,
लेकिन इज एंड आर होगा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ओके, तो मेन वर्ब भी होगा उसमें, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाना क्या हो गया, मेन हो गया, बनाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। बनाना का क्या होता है, मेक। अब क्या, जब आईएनजी जोड़ेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। तो वहां पे मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसका पहचान क्या हो गया, रहा, रही, रहे, हेल्पिंग इज एम आर, और मेन वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, व्हेन आई एम मेकिंग द सेंटेंस इन द इंग्लिश। व्हेन आई एम कन्वर्टिंग द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, we will take helping verb am are and main verb plus ing. Okay, now come to the present perfect tense. present perfect tense को हम पहचानेंगे, उसमें सेंटेंस में चुका, चुकी, लिया, दिया, ला, दी, की, ये सब होगा। ओके, अगर इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास ले चुका हूँ, मैं बिग एक्सप्रेशन की ऑनलाइन क्लास ले चुका हूँ, मैंने फ्रैक्शन की क्लास ऑनलाइन ले लिया है, फ्रैक्शन की क्लास ऑनलाइन ले लिया है ऑलरेडी। मैंने 2 वर्ड सेंटेंसेस कम्युनिकेट करने के लिए बता दिया हूं, बता दी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन आर हैड बीन, हैज बीन आर हैड बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। आई होप दैट यू नो दैट। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे गो है हमारा, गो क्या है, जाना। जाना क्या है, एक वर्ब क्रिया है। जाना क्या है, एक वर्ब और क्रिया है। तो फर्स्ट फॉर्म गो का क्या है, गो। सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रीड, याद। ओके, उसके बाद ऐसे डिफरेंट बहुत सारे वर्ब हैं, है ना। लिसन, लिसन, लिसन। ओके, लिसन मतलब सुनना। तो फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो जहां हमको जरूरत होती है उस तरह के हम वर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं। तो देयर इज नीड टू लर्न द फॉर्म ऑफ द वर्ब आल्सो। ओके, जैसे टीच हुआ, टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म टाट, टीच टाट। ओके, टीच टाट टाट। तो जैसे ही हमने बोला कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो उस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको आना चाहिए, तभी हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख पाएंगे। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपको लगेगा कि दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें केवल एक डिफरेंस होगा। कंटिन्यूअस से और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होगा, इसमें समय नहीं होगा, इसमें समय दिया रहेगा। इसमें समय नहीं होगा, इसमें समय दिया रहेगा। समझ रहे हो कैसे? जैसे मैं कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, दे दिया जैसे ही, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ही मैंने टाइम मेंशन किया वैसे ही वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, दिस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर एक समय के साथ है रहा रही और एक समय के साथ रहा रही है, जो समय के साथ रहा रहे हैं क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो बिना समय के साथ होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली कंटिन्यूअस। ओके, क्या होगा, सिंपली कंटिन्यूअस। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन
हैज बीन। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज बीन। कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज एम आर। लेकिन हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैज बीन और हैव बीन। और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे सब्जेक्ट। अब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसका एक स्ट्रक्चर फार्मुलाइज करेंगे कि हम कैसे कैसे चीजें करेंगे। जैसे कहते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? मेन वर्ब रखेंगे, फिर अगर उसमें आईएनजी जोड़ना है तो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। डोंट वरी, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आई एम ओनली इंट्रोड्यूस, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेंस, व्हाट इज द टेंस ओनली इन दिस लेक्चर थ्रू चार्ट। अगर आप इसको जाने रहेंगे तो आगे हम आने में दिक्कत नहीं होगी। दिस इज फर्स्ट वीडियो लेक्चर, आई होप दैट देयर विल बी मेनी वीडियो लेक्चर्स ऑन द टेंसेस। ओके, this will be continuous process. I hope that I can cover the video in 12 videos. Okay, शायद 12 और कवर कर पाऊँ या 12 से ज्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द वीडियो। अगर साइज बढ़ेगा तो फिर 12 से ज्यादा हो सकता है। अगर साइज सही रहेगा वीडियो का तो 12 में तो कम से कम 12 लेक्चर और 12 वीडियो तो बना पड़ेगा। तो पहले आप इसको, दिस इज फर्स्ट वीडियो, पहले आप इसको जान लीजिए टेंस क्या होता है, फिर उसमें कैटेगराइजेशन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है। फिर हम आएंगे फॉर्मेशन में, आएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे। फिर स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको सेंटेंसेस बताएंगे, सेंटेंस का कैटेगराइजेशन करेंगे। आपको आगे चल के हम सेंटेंस का कैटेगराइजेशन क्या करें कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है निगेटिव सेंटेंस, एक दूसरा तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर क्या होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, फिर क्या होता है इंट्रोगेटिव भी WH फैमिली के साथ होता है। WH फैमिली मतलब हु, व्हाट, हाउ, मतलब इसके साथ लगेगा। तो मतलब 4-5 तरह के सेंटेंस होंगे। इसके भी विषय में आप चिंता न करिए, इसको भी मैं बताता चलूंगा, टेंसेस बताता चलूंगा, उसी समय उसी के साथ मैं इसको डिस्कस करता चलूंगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट। Okay, so present is further categorized into present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Now come to the past. Where will be have, we, that will be past. Now come to the present indefinite. Okay, past indefinite. Now come to the indefinite. Where there will be aya, liya, diya, li, di, ki, that will be past indefinite. Okay, हाथ ही थे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, इसको हम आगे बताएंगे। ओके, तो हमने एक कार्ड दिया है, हाथ ही थे रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। दूसरा, अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है। यहाँ पे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू डज था, यहाँ पे क्या है? डिड है। जैसे अभी हमने फॉर्म की बात की थी, ओके, फॉर्म की बात थी कि फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो सेकंड फॉर्म कब आएंगे? जब हम पास्ट में हैं, तो यहाँ हम डिड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। इफ आई एम यूजिंग हियर डू, तो इन पास्ट आई विल यूज डिड, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये पहचान है आया, लिया, दिया, ली, दी, की। ओके, जैसे मैं पढ़ा, मैं पढ़ा है ना, मैं आया, मैं गया, है? मैं रोया, ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। मैं रोता था, ये नहीं होगा। मैं रोता था, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, हम बताएंगे आगे चलते। दूसरा, कंटिन्यूअस, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। वहां पे क्या था? रही रहे, यहाँ भी रहा रही रहे होंगे, लेकिन यहाँ था थी के साथ रहेंगे, था थी थे साथ रहेंगे। मैं पढ़ रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, फिर मैं बता रहा हूं, मैं रो रहा था, मैं गा रहा था, मैं हंस रहा था, वह रो रहा था, राम जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, सब में था रहा था। तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज या वर्ब। और मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी। मेन वर्ब जो हमारा होगा उसमें क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। जैसे इसमें ऐड करते थे, इसमें भी तो आईएनजी है।
इसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। डिफ कहाँ से आ रहा है? केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का केवल डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब दूसरा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दूसरा। ओके, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। फिर आते हैं परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ली, दी, की। ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। मैं वीडियो बना चुका, क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। मैं वीडियो बना चुका। मैं खेल चुका, मैं रो चुका, मैं गा चुका, मैं नहा चुका। ओके, ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। अब यहाँ भी देखो इंटरेस्टिंग है, हैज या हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। सेकंड फॉर्म क्या है हमारा? हैड है, तो यहाँ हैड लगेगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मैं जा चुका, मैं जा चुका या मैं पढ़ चुका, तो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। पढ़ना क्या हो गया? मेन वर्ब। रीड, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड, रेड, रीड, रेड, रीड, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? रीड या रेड बोल सकते हैं। आई, अब इसके साथ हाइड, आई हैड रेड, आई हैड रेड। ओके, फिर आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में साथ ही के साथ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, रहा, रही, थे, मतलब इस तरह रहा, रही, रहे। अब क्या होगा यहाँ पे? केवल समय के साथ। अब जहां समय लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां समय नहीं लगेगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस सिंपल, लेकिन जहां समय लग जाएगा वहां क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, रहा था, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा था, घंटा आ गया, टाइम आ गया। मैं 1 बजे से वीडियो बना रहा था, टाइम आ गया 1 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर, और से के लिए सिंस या फार का यूज करेंगे। सिंस या फार के लिए सिंस कहाँ यूज करेंगे? जहां पे हमारा डेफिनिट टाइम है, जहां पे हमारा डेफिनिट टाइम होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंस। और जहां हमारा एंड ऑफ टाइम होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फार। डेफिनिट टाइम मीन्स मैं 1 बजे से वीडियो बनाता, एकदम डेफिनिट है, 1 बजे मतलब 1 बजे, डेफिनिट टाइम, 1 बजे से वीडियो बना रहा था, तो सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा था, टाइम इज नॉट डेफिनिट। 1 घंटे से 1 बजे से भी बना रहा हूँ या 12 बजे से बना रहा हूँ, 1 घंटा कब बनाया मैं, ये टाइम निश्चित नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? फार। उसके लिए क्या यूज होगा? फार। मतलब आई हैव बीन मेकिंग वीडियो फॉर एन आवर। अगर 1 बजे से बना रहा, आई हैड बीन मेकिंग वीडियो सिंस 1 o'clock। दिस इज द डिफरेंस। सिंस की जगह कब हम, से की जगह समय के लिए कब हम सिंस यूज करेंगे, कब फार यूज करेंगे। ओके, फिर आते हैं फ्यू में। लाइकवाइज प्रेजेंट एंड पास्ट, यू कैन फर्दर कैटेगराइज फ्यूचर टेंस इन 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, second is future continuous, third is future perfect, and last and fourth is future perfect continuous। future perfect continuous। अब इसका भी पहचान क्या होता है? गा गी गे। अगर सेंटेंस में आता है गा गी गे तो क्या होगा? क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। ओके, तो पहले आते हैं इंडेफिनिट पे। इंडेफिनिट में गा गी गे होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल, शैल होगा। विल या यूज करेंगे या तो शैल यूज करेंगे। विल कहाँ यूज करेंगे, शैल कहाँ यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट। इसको आगे हम डील करेंगे। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो गा रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो नहा रहे होंगे, वो रो रहे होंगे। These sentences are future continuous। These sentences are future continuous। So this is the how you can recognize the
sentence, and what will be the helping verb? Will be, helping verb will be, and you will put main verb and you will add ing in that. आप मेन वर्ब में ing ऐड करेंगे, ओके। और हम आते हैं किस पे अब? फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट मतलब चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये क्या होगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट। जैसे उगा चुका होगा, आ चुका होगा, ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। उगा चुका होगा, मेन वर्ब, सॉरी परफेक्ट बता रहे हैं ना, हाँ। तो फ्यूचर परफेक्ट में उगा लिया होगा तो हो जाएगा विल हैव या हैव या शैल हैव या शैल हैव, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसमें क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, फिर समय के साथ, फिर समय के साथ। तो अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर समय के साथ आ जाता है तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो नाउ आई एम कमिंग टू समराइज दिस क्लास, ओके। टुडे हमने क्या जाना, इसको हम थोड़ा सा आपको फिर से समराइज कर देते हैं। हम टेंस के विषय में आपको बता रहे, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि टेंस क्या होता है और व्हाट डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। बहुत वाइड एस्पेक्ट है और आपको इसको न बताते हुए थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। टेंस हम अगर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हम टाइम की जगह टेंस का यूज करते हैं। टाइम न कहते हुए हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टाइम एक वाइड एस्पेक्ट में यूज होता है, लेकिन टेंस क्या है? एक लिमिटेड एस्पेक्ट में यूज होता है। टेंस हम अपने लैंग्वेज को फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि टेंस क्या हुआ? डिफरेंट आई परफॉर्म इन डिफरेंट टाइम पीरियड, ओके, दैट इज कॉल्ड टेंस। अगर बीते समय में कोई काम हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। अगर अभी के समय में काम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। आने वाले समय में कोई कार्य होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस, ओके। तो फिर हमने कैटेगराइज प्रेजेंट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आफ्टर आई showed you or I made you understand कि what is the sentence structure in the हिंदी, उसमें हिंदी में क्या क्या आएगा जिसके बेसिस पे हम पहचान सकेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसमें 7 ईके आएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डू डज। कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और मेन वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे। तीसरा परफेक्ट टेंस में क्या पहचान है? चुका, चुकी, लिया, दिया, लाई, की। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम रखे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ओके। वी कैन नॉट टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी विल ओनली टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या पहचान होगा? रहा, रहे, समय के साथ। इस समय के साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत मिलता जुलता है किसके साथ? कंटीन्यूअस के साथ। कंटीन्यूअस के साथ मिलता है क्योंकि वहां भी रहा, रही, रहे हैं, लेकिन यहाँ कंटीन्यूअस में समय नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया रहेगा। यहाँ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई समय नहीं, मैं गा रहा हूँ, कोई समय नहीं, मैं जा रहा हूँ, कोई समय नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कंटीन्यूअस में आएगा तो मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 1 बजे से कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे से बरसात हो रही है, दिन में आज 12 बजे से बरसात हो रही है। तो जहाँ टाइम आ जाए और रहा, रही के साथ आ जाए, वो कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस हो ही जाएगा। अगर वो प्रेजेंट के साथ लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, अगर पास्ट के लगा हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, अगर फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। दूसरा क्या? पास्ट। पास्ट का क्या है? था, थी, थे। पास्ट का क्या है? था, थी, थे। तो इंडेफिनिट है हमारा, आया, लिया, दिया, ली, दी, की। हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड। इसका क्या होगा? था, थी, थे, ठीक है। था, थी, थे इसमें नहीं यूज होगा, इसके बेसिस पे आप इंडेफिनिट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। दूसरा है कंटीन्यूअस, हम आगे सब भी करेंगे, अभी आपको केवल इतना जान लीजिए उसी को। मतलब कि आपको पूरा एक होता ना ऑब्जेक्ट आईक्यू बनाने के लिए आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ कि टेंस का आईक्यू आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, फिगर क्रिएट हो जाए कि हाँ भैया आखिर
टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं और उसको कैटेगराइजेशन है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम तैयार हो जाएं, मेन वर्ब के लिए तैयार हो जाएं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, तो ये आप इसके लिए तैयार हो जाएं। कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज होगा, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ली, दी, की होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या, हाइड होगा। मेन वर्ब में क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या, रहा, रही, रहे, समय के साथ। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। और से के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस फार। हमें पीछे बता ही दिया है कि आपको सिंस कहाँ यूज करना है, फार कहाँ यूज करना है। टाइम के लिए आपको सिंस यूज करना है, इंडेफिनेट टाइम के लिए आपको फार यूज करना है। एग्जाम्पल भी बता दिया है, 1 बजे से तो आपको यूज करना है सिंस, 1 घंटे से आपको यूज करना है फार। ओके, नाउ कम टू द फ्यूचर। लाइकवाइज फ्यूचर, ओके, लाइकवाइज present and past, you can discuss future also. Future indefinite, future continuous, future perfect continuous. And what is the recognizing word in Hindi, गा गी गे। अगर गा गी गे होता है सेंटेंस में तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर टेंस होगा। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या साइल होगा। अगर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो पढ़ रहा होगा, उगा रहा होगा, उजा रहा होगा। जहां इस तक सेंटेंस मिल रहे हैं वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब विल भी होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस आईएनजी। समझ रहे हो, उसमें मेन वर्ब में आई, जैसे गो है, जा रहा होगा तो गो प्लस आईएनजी गोइंग। पढ़ रहा होगा तो रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। ओके, तो दिस इज सिंपल, आई विल टेल यू, डोंट बॉदर अबाउट दैट। नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। अगर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह के सेंटेंस हमें मिलते हैं, तो उसको हम क्या समझेंगे कि दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव या शैल हैव। ओके, विल हैव या शैल हैव। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका क्या होगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे समय के साथ, जैसे सब में था, प्रेजेंट में भी था, पास्ट में था, वैसे फ्यूचर में भी समय के साथ होगा वो। उसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल बीन प्लस आईएनजी। और से के लिए यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, सिंस या फार, सिंस या फार। फिर वही डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए फार। दिस इज all for today's class or today's video. Okay, there is some lesson also. We cannot cover unlimited topics in the video because the video will increase and there will be problem. Okay, in the company, and there are many more processes behind this video. Okay, so there is problem. Now I'm just summarize the thing, and this is all for today's class. Again thank you all, and keep watching and keep learning. Thank you. बंद हो गया, कब से बंद हुआ, अपने से सेक्शन तो रहा था ना, ये चल रहा था, ये बंद हो गया ना।